कि अभी सभी आवाजों का शोर में खोना बाकी है। शहर शाम की जद में है पर रात का होना बाकी है। मतलब 2 लाख लोगों का नाम निकाल दिया गया एनआरसी से। तो ये एनआरसी क्या है, सीएए क्या है? सिर्फ जब हिटलर के राज में 1935 में जर्मनी में ये किया गया था कि स्टेट डिसाइड करेंगे कि सिटीजन कौन है, और वो उसी डॉक्यूमेंट्स पे डिसाइड करेंगे जो स्टेट डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और देंगे, लेगेसी पेपर जिसको कहते हैं। एक्चुअली ये शुरू हुआ था असम में बांग्लादेशी सिटीजन्स के खिलाफ। अब सीएए भी आ गया, जो वो मतलब पब्लिकली जो घृणा करते हैं लोगों को, वो है मुसलमान, क्रिश्चियन एंड कम्युनिस्ट। लेकिन एक्चुअली ये ऐसा सरकार है जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, लेकिन सबको घृणा करते हैं, गरीबों को भी, मजदूरों को भी, आदिवासियों को भी, मुसलमानों को भी, और अपना ही वोटर्स को भी। अब से पहले वो शुरू होता है डिमोनेटाइजेशन बीच रात को, जैसे किसी ने कोई क्रिकेट बैट लेके आपका रीढ़ का हड्डी को तोड़ दिया, डिमोनेटाइजेशन हो गया। उसके बाद सीएए एनआरसी, उसमें हैना एरेंट जो एक जूइश intellectual थी, she said that citizenship is the right to have rights. Muslims, Dalits, Adivasis, anybody who doesn't have documents. What happens? जैसे असम में वो डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं? जो खुद डिटेंशन सेंटर में डिटेन हो जाएंगे वो लोग बना रहे हैं। लेकिन जो स्केल में ये एनआरसी सीए होगा, ये मतलब 10 करोड़ लोगों को तो डिटेंशन सेंटर में नहीं डाल सकते ना। तो क्यों बना रहे हैं डिटेंशन सेंटर? इसीलिए बना रहे कि हमारा इमेजिनेशन में ये होना चाहिए कि इन लोगों का जगह ये है, मुसलमानों का जगह डिटेंशन सेंटर में है, आदिवासी का जगह डिटेंशन सेंटर में है। अब इनके पास कोई हक नहीं है, तो वो बिना हक के एक तरह का दूसरा लाइक अ टियर्ड कास्ट सिस्टम, अ न्यू कास्ट सिस्टम पैरेलल टू द ओल्ड कास्ट सिस्टम, दोनों साथ साथ में रहेंगे। और कुछ सिटीजन्स के पास राइट्स होंगे और कुछ सिटीजन्स के पास राइट्स नहीं होंगे। तो सब लोग, हम लोग सब डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, हम लोग सब अपना औकात ढूंढते रहेंगे, तब हम कैसे लड़ेंगे? अब हमारे पास एक ऐसा सरकार है जो देश को प्यार करते हैं लेकिन लोगों को प्यार नहीं करते हैं। तो कल मोदी जी वहाँ पे सीमेंट भारत माता बना दिया था नक्शा काशी मंदिर में, उसको प्रणाम कर रहे थे। जब पूरा देश ये इकोनॉमिक और कोरोना और हर एक्टिविस्ट जेल में है, स्टूडेंट्स जेल में है, इंटेलेक्चुअल जेल में है, वो किसको पूजा कर रहे थे वहाँ पर? किसानों को नहीं, दलितों को नहीं, मजदूरों को नहीं, महिलाओं को नहीं, आदिवासियों को नहीं, स्टूडेंट्स को नहीं, बुद्धिजीवियों को नहीं, फिर किसको? अंबानी को, अडानी को। पूरा इलेक्शन का सिस्टम बदल दिया गया है। अब इलेक्शन का फंडिंग कैसे चल रहा है कि सिर्फ बीजेपी के पास जाता है। आज जो जेल में है यूएपीए में, ऐसा एक कानून कैसा हो सकता है डेमोक्रेसी में कि आप किसी को भी उठा के सालों के लिए रख सकते जेल में? प्रिवेंटिव डिटेंशन कहाँ पर होता है ऐसा कानून? और जिसको उन्होंने उठाया टेररिज्म के लॉ में इसीलिए उठाए हैं क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि ये लोग टेररिस्ट नहीं है, इसीलिए उनको टेररिस्ट कहा जाता है। साईं बाबा इज नॉट अ टेररिस्ट, Sudha Bhardwaj is not a terrorist, Anand Teltunde is not a terrorist, Gatling is not a terrorist, Gautam Damlaka is not a terrorist, Umar Khalid is not a terrorist, Sharjeel Imam is not a terrorist. None of these people are terrorists. Khurram Parvez, why is he in jail today? He is the 10th pole in Kashmir
again, who walks the line between what the state has done to that people and standing against militancy. His organization has documented the horror of what the Indian state has done in Kashmir. So, जैसे इन्होंने ये कृषि कानून वापस लिया, ऐसे इनको NRC CAA वापस लेना पड़ेगा। और मैं सिर्फ 2 चीज़ और कहना चाहती हूँ। एक तो इनको सत्ता से हटाना पड़ेगा, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से ऑपोजिशन में लड़ते हैं वो लोग इनके साथ हैं। यूपी में हम चाहते हैं कि पूरा ऑपोजिशन जो फैशिज्म के खिलाफ है वो एक साथ हो जाए, और अगर वो नहीं होते हैं इसका मतलब है वो उनके साथ है। और दूसरी बात है, एक बड़ी सी बात है, और मैं इसके बारे में सोच रही थी कि हमें एक मांग उठाना पड़ेगा कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर आप एक ही टर्म के लिए बन सकते हैं, एक ही टर्म के लिए, उसके बाद कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। हम नहीं चाहते हैं कि ये महाराजा राजा का समय वो खत्म हो गया। We want one individual can be prime minister for 1 term. That's it. That has to be a democratic demand from us. Thank you.